नमस्कार, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों को काल सर्प दोष की पुस्तिका के बारे में बताएंगे और काल सर्प दोष पूजा का क्या विधान है, कौन कौन सी पूजा हमें इसमें करवाना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। आइए पुस्तक के क्रम में समझते हैं कि काल सर्प दोष की पूजा में कौन कौन सी पूजा को करवाना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम काल सर्प दोष की पूजा में काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। मुख्यतः काल सर्प दोष की पूजा में गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका, 64 योगिनी, क्षेत्रपाल, वास्तु और यम देवता, राहु देवता, काल, नवनागों की पूजा, मनसा देवी की पूजा होती है। यहाँ इस ग्रंथ में बताया जा रहा है कि काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग। इस प्रकार से 12 काल सर्प योगों के बारे में बताया गया है कि कुंडली के किस स्थान पर राहु केतु के उपस्थित होने पर काल सर्प योग बनता है। अब आगे बताया जा रहा है काल सर्प योग पूजन के लिए आवश्यक सामग्री और हवन सामग्री के बारे में बताया जाता है। बंधुओं, हम आपको बता दें कि इस पुस्तिका का लेखक कौन है, इसके बारे में हम वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए बात करते हैं कि काल सर्प दोष की पूजा में हमें मंडल निर्माण कैसे करना चाहिए। तो गणेश आदि कलश स्थापन, भगवान शालिग्राम, तुलसी जी, नवग्रह, सर्वतोभद्र मंडल और मनसा देवी, नवनाग का पूजन और पितृदेवताओं का पूजन, इस प्रकार से हमें मंडल का स्थापना करना चाहिए। अब इस प्रकार से यहाँ काल सर्प दोष की पूजा की पद्धति यहाँ से प्रारंभ होती है और आचमन इत्यादि करने के उपरांत, स्वस्ति वाचन पाठ करने के उपरांत हमें काल सर्प दोष की पूजा के लिए संकल्प लेना चाहिए। तो यहाँ संकल्प विधान बताया गया है। जन्म कुंडल्याम राहु केतु संज्ञक क्रूर ग्रहांतराले, इस प्रकार से जो है तो यहाँ संकल्प बताया गया है। हमें संकल्प विधान को करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। फिर गणेश, अंबिका, कलश आदि का पूजन करके, नवग्रहों का पूजन करके, 64 योगिनियों का, षोडश मातृकाओं का, क्षेत्रपाल, पंचोपकार और त्रिदेवों का पूजन हमें करना चाहिए। बंधुओं, बता दें कि यहाँ 64 योगिनी, क्षेत्रपाल, वास्तु, इन सब का विधान इस पुस्तिका में दिया हुआ है और षोडशोपचार पूजन के बारे में दिया गया है। अनंत पूजन भी, अनंत देव पूजन भी, शालिग्राम पूजन भी यहाँ दिया गया है। सर्वतोभद्र मंडल का नाम मंत्रों से पूजन करना चाहिए और काल सर्प दोष की पूजा में नांदी मुख श्राद्ध भी किया जाता है, इसलिए नांदी मुख श्राद्ध के बारे में यहाँ विधान दिया जा रहा है। और यहाँ नाग पूजन के बारे में बताया जा रहा है। तो नाग पूजन में सर्वप्रथम हमें कया, नक्षत्र आदि मंत्रों के द्वारा, इति मंत्रस्य के द्वारा विनियोग करना चाहिए। विनियोग के बाद ऋष्यादिन्यास, करन्यास, अगन्यास और इस प्रकार से करने के बाद काल, राहु और सर्प और मनसा देवी का ध्यान करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। और यहाँ राहु केतु कवच के बारे में दिया गया है। समय अनुसार हमें अनुष्ठान के बीच में राहु केतु के पाठ, कवच पाठ, हमें स्तोत्र पाठ को करना चाहिए। यह विशेष लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। और पितृदेवताओं का पितृ सूक्त पाठ और मनसा देवी की पूजा के बारे में यहाँ दिया गया है। तो पितृदेवताओं की पूजा और मनसा देवी की पूजा यहाँ षोडशोपचार दी गई है। और यहाँ प्रार्थना मंत्र दिया गया है, ओम जगत गौरी विद्महे विषहारिण्यै धीमहि तन्नः मनसा प्रचोदयात्। इस प्रकार से यहाँ मनसा देवी की वंदना की गई है, मनसा जी की आरती है, स्तोत्र है। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ मनसा देवी के लिए षोडशोपचार पूजन, आरती, स्तोत्र पाठ, मंत्र इत्यादि यहाँ दिए गए हैं। फिर यहाँ पुनः अगन्यास इत्यादि करने का विधान बताया गया है। और नाग नाम से मतलब जो है तो नागों का नाम मंत्रों से यहाँ पूजन दिया गया है, तो हमें पूजन करना चाहिए। और सर्व नागों की विशेष पूजा यहाँ दी जा रही है, जिसमें से हमें उनको करना चाहिए। और बताया जा रहा है कि ओम नव कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का हमें काल सर्प दोष की शांति के लिए पूजन पाठ करना चाहिए,
अब यहाँ प्रत्येक काल सर्प दोष के लिए यदि अनंत नाग नामक काल सर्प दोष है या अन्य कोई काल सर्प दोष है तो उसके लिए पृथक पृथक यहाँ काल सर्प दोष की पूजा दी गई है। इस प्रकार से हमें अलग अलग पृथक रूप से यहाँ पूजन दी गई है। फिर इसके अनंतर जब पूजन समाप्त हो जाए तो हमें उनका प्रार्थना, आवाहन मंत्र और क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। फिर इसके बाद विधान में आता है नाग तर्पण के बारे में। तो यहाँ संकल्प पूर्वक हमें नाग तर्पण करना चाहिए। नाग तर्पण के लिए भगवती माँ तुलसी और भगवान नारायण और चांदी का सर्प के द्वारा नाग तर्पण किया जाता है और भगवान इस प्रकार से भगवान नारायण का हमें तर्पण करना चाहिए। यहाँ मंत्र दिए गए हैं और नागों का तर्पण यहाँ किया जाता है। जो मंत्र उल्लेखित है उनका पाठ करते हुए नारायण स्त्रपताम, विष्णु स्त्रपताम, गोविंद स्त्रपताम इस प्रकार कह करके और नागों का जो भी अमुक काल सर्प योग स्त्रपताम अर्थात यदि अनंत नाग नामक काल सर्प योग है तो अनंत नाग नामक काल सर्प योग स्त्रपताम कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पाताल नरसिंह मंत्र के बारे में दिया गया है, उसका विधान करना चाहिए और पंचांग रुद्र विधान के बारे में बताया जा रहा है तो पंचांग रुद्र विधान हमें करना चाहिए। पंचांग रुद्र विधान भगवान शालिग्राम और या भगवान शिव पर हम कर सकते हैं। और इधर फिर दिया गया है कि इन मंत्रों का पाठ करके सर्प पर चांदी के सर्प पर जल का छींटा लगाएं और कुंडली पर भी छींटा लगाने के लिए कहा जाता है यहाँ। और सभी नागों के पुष्टकों पर अर्थात उन स्थानों पर हमें यहाँ पूजन मंत्रों को द्वारा पूजन करना चाहिए। फिर यहाँ बताया जाता है कि नागबलि, नाग तर्पण के बाद नागबलि का विधान आता है तो हमें नागबलि भी जो है तो नागों के निमित्त देना चाहिए। यहाँ ओम नवकुलाय विद्महे विष्णुदंताय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात् इस मंत्र को पढ़ते हुए हमें जो है तो सभी नागों के लिए यहाँ नागबलि दी जाती है और यहाँ जो है तो सभी नागों के लिए हमें क्रमशः नागबलि प्रदान करना चाहिए और हाथ जोड़ करके यहाँ प्रार्थना करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, कहना चाहिए कि हे नागों के देवता, हे जो भी आपके काल सर्प योग हैं उनका प्रार्थना करते हुए उनको बलि प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। फिर जो कुंडली होती है जातक की उसको रख करके सामने मार्जयामी कहते हुए दूध या जल मिश्रित पात्र से हमें छींटा लगाना चाहिए और इस प्रकार से हमें जो है तो पुनः प्रार्थना करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। और सर्प गुंठन की प्रक्रिया यहाँ की जाती है लास्ट में। सर्प गुंठन के बाद जातक को स्नान कराया जाता है, हवन कराया जाता है और इस प्रकार से तब काल सर्प दोष की पूजा संपन्न होती है और दक्षिणा आदि देकर के ब्राह्मण को संतुष्ट करें। इस प्रकार से इस पुस्तिका में काल सर्प योग दोष शांति का उपाय पूजन विधि बहुत ही बृहद तरीके से दिया हुआ है। काल सर्प योग शक्ति प्रयोग पुस्तिका के लेखक श्री स्वामी पूर्णेंद्र कौशिक हरिप्रिय जी हैं और यह कुरुक्षेत्र में छपी हुई पुस्तक है। कुरुक्षेत्र के निवासी हैं। बंधु आशा करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।